मसीह यस्सु के कादरोजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज़ की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ों, इससे पहले हमने अपने डेली बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुदावंद के कलाम में से यशवा की किताब उसके 24वें बाब की पहली आयत से लेकर 13वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ा था। और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद के कलाम में से यशवा की किताब उसका 24वां बाब यानी कि आखिरी बाब उसकी 14वीं आयत से लेकर 33वीं आयत तक यानी कि इस बाब के आखिर तक खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। और हम आज कह सकते हैं खुदावंद का शुक्र है कि यशवा की किताब की आज हमारी जो है वो लास्ट एपिसोड है। कल से खुदावंद यस्सु ने चाहा, खुदावंद ने मौका दिया, ज़िंदगी दी, तो हम कज़ात की किताब का आगाज़ करेंगे। सो मेरे साथ आप जितने ऑनलाइन आ चुके हैं, आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि आप बराए मेहरबानी इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में भी शेयर करें ताकि मज़ीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। और साथ ही वक्त को ज़ाया किए बगैर अपनी बाइबल मुकद्दस को खोलें और निकालें यशवा की किताब उसका 24वां बाब यानी कि आखिरी बाब और उसकी 14वीं आयत से यूँ लिखा है, बस अब तुम खुदावंद का खौफ रखो और नेक नियति और सदाकत से उसकी प्रस्तिश करो और उन देवताओं को दूर कर दो जिनकी प्रस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के पार और मिस्र में करते थे, और खुदावंद की प्रस्तिश करो। यहाँ मेरे अजीज़ों हम देखते हैं कि यशवा खुदा का बंदा जिसने मूसा के बाद मूसा वाली जिम्मेदारी को संभाला और इसराइलियों को मुल्क कनान में लेकर दाखिल हुआ, और यशवा की रहनुमाई में और हारून काहिन के बेटे इलियज़र की रहनुमाई में जिस तरह से पहले मूसा और हारून इसराइलियों को लेकर चलते रहे, इसी तरह अब तक यशवा और इलियज़र काहिन जो हैं वो इसराइलियों को लेकर चलते रहे। उन्हीं के रहनुमाई में खुदा ने जो है वो मुल्क कनान इसराइलियों को दिया। और अब यशवा की और इलियज़र काहिन की वफ़ात का जो है वो वक्त आ पहुंचा है। जैसा कि हम पहले मूसा और हारून की वफ़ात का जिक्र पढ़ चुके हैं, जो कि तकरीबन हमने करीब ही पढ़ा था। आज का चैप्टर जो है वो यशवा की आखिरी बातों के बारे में भी बताता है और फिर मूसा और इलियज़र काहिन यशवा और इलियज़र काहिन की वफ़ात के बारे में भी बताता है। सो अपनी वफ़ात से पहले यशवा जो है वो इसराइलियों को फिर से ऐसे ही हदायत देना चाहता है जैसे मूसा भी अपनी वफ़ात से पहले हदायत देकर गया, याकूब भी अपनी वफ़ात से पहले इसराइलियों से बात करके गया, उनको हदायत देकर गया। खुदा का बंदा यूसुफ जो है वो भी अपनी वफ़ात से पहले इसराइलियों से बात करके गया, उनको हदायत देकर गया। सो यशवा भी इसी तरह से इसराइलियों को हदायत देता है और उनको पाबंद करता है कि तुमने और किसी खुदा की और किसी माबूद की प्रस्तिश नहीं करती, क्योंकि दुनिया कई बार कहती है कि इस दुनिया में जितने मज़ाहिब हैं सारे एक ही खुदा को मानते हैं, सिर्फ नाम अलग अलग हैं। लेकिन याद रखें कि बाइबल मुकद्दस इस बात पर इत्तफाक नहीं करती, बल्कि बाइबल मुकद्दस बताती है कि दुनिया के जो खुदा हैं वो झूठे खुदा हैं, दुनिया के जो माबूद हैं वो झूठे माबूद हैं, एक ही खुदा है। और बाइबल मुकद्दस में जिस खुदा के बारे में पढ़ते हैं जो कि इसराइल का खुदा है, वही सच्चा खुदा है। और याद रखें, सच्चा खुदा जो क्रिएटर खुदा जिसने इस दुनिया को बनाया, इसराइल कौम को उसी ने तश्कील दिया। उसी कौम में से खुदा ने वादा किया कि मेरी और आपकी तमाम नस्ल इंसानी की नजात आएगी, और उसी नजात में जो है वो मैं और आप हम सब खुदावंद की पाक हजूरी में बुला लिए जाएंगे और खुदावंद के बेटे बेटियां कहलाएंगे। सो इसलिए इसराइल का खुदा जो है वो एक ही खुदा है। उसके अलावा दुनिया के सारे खुदाओं को हमारा खुदा जो है वो झूठा करार देता है, महजबुत करार देता है। और एक ही खुदा के पीछे चलना, उसी की प्रस्तिश करना, उसी की इबादत करना, उसी से दुआ करना बाइबल मुकद्दस बताती है कि इंसान को वाजिब है। उसके अलावा और किसी खुदा के सामने हम नहीं झुक सकते, ना किसी की प्रस्तिश कर सकते हैं। यही बात खुदा का बंदा यशवा जो है इसराइलियों को फिर से कहता है कि तुम बाकी सारे देवताओं को जो है वो अपने पास से दूर कर दो। अब यहाँ पर देवता अभी तक इसराइलियों के पास मौजूद थे। ये बात इंसान की थोड़ी समझ में नहीं आती कि खुदा ने मुल्क कनान भी दे दिया,
अब कौन सी वजह रही होगी कि स्टिल इनके पास जो है वो मूर्तें मौजूद होंगी, कुछ मिस्र से आई हुई या कुछ जो है वो मुल्क कनान में ऑलरेडी पहले बुत प्रस्त लोग रहते थे उनकी। अलबत्ता जिस तरह से भी था, कुछ लोगों ने यादगारी के तौर पर, कई बार हमारे लोग क्या करते हैं, आज भी ऐसे करते हैं, कहते हैं कि हम बुतों की इबादत नहीं करते, हम बुतों की प्रस्तिश भी नहीं करते, उनसे दुआ भी नहीं करते, हमने तो सिर्फ यादगारी के तौर पर जो है इन स्टैचूज को अपने घरों में रखा है या अपने चर्चेज में रखा है, हम बुत प्रस्त नहीं, हम बुत शिकन हैं। याद रखें, बाइबल मुकद्दस में जो है वो बुत प्रस्ती और बुत शिकनी दोनों से मना किया गया है। यहाँ पर यशवा जो है वो अपनी वफात पाने से पहले इसराइलियों से कहता है कि हर किस्म के बुतों को जो है वो अपने पास से दूर कर दो। और जब दूसरे देवताओं के बुतों को दूर करने के लिए कहा गया है तो बाइबल मुकद्दस में ऑलरेडी हम खरूज की किताब उसके दूसरे बाब 20वें बाब में सीख कर आ चुके हैं कि खुदा ने मना किया था कि आसमान की किसी चीज का और जमीन की किसी चीज का या जमीन के नीचे पानी के अंदर किसी भी चीज का जो है वो कोई भी आपने स्टैचू नहीं बनाना। फिर कोई शख्स होली जिंदगी गुजार के गया हो, कोई रसूल क्यों ना हो या मुकद्दसा मरियम क्यों ना हो, बाइबल मुकद्दस में किसी भी किस्म के स्टैचू को बनाने से, अपने पास रखने से भी मना किया गया है। इबादत करना, दुआ करना दूर की बात है, इनको बनाने से और अपने पास रखने से भी खुदावंद के कलाम में मना किया गया है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए यशवा फिर से इसराइलियों से कहता है कि जो स्टैचूज, जो बुत, जो मूर्तें अभी तक तुम्हारे पास हैं उनको अपने पास से दूर कर दो। और लिखा है 15वीं आयत में, और अगर खुदावंद की प्रस्तिश तुमको बुरी मालूम होती हो तो आज ही तुम उसे जिसकी प्रस्तिश करोगे चुन लो। अब यशवा अपनी वफात पाने से पहले जो है इसराइलियों के सामने इस बात को एक चैलेंज के तौर पर जो है वो रख देता है और कहता है कि अगर तुमने इन बुतों को अभी तक अपने पास रखा है तो इसका मतलब खुदा की प्रस्तिश जो है वो तुम्हें मुश्किल लगती है। तो खुदा की अगर तुम्हें प्रस्तिश जो है वो बुरी लगती है, मुश्किल मालूम होती है, तो तुम ऐसा करो, आज ही फैसला कर लो कि तुमने किस तरफ जाना है, तुमने किसकी प्रस्तिश करनी है। ये देवता तुम्हारे लिए अजीज हैं, ये देवता तुम्हें प्यारे हैं जिनके बुतों को तुमने अपने पास अभी तक एक यादगारी के तौर पर भी क्यों रखा हो, या फिर खुदा तुम्हें अजीज है। क्योंकि अगर खुदा तुम्हारे लिए अजीज है तो फिर तुम इन बुतों को अपने पास नहीं रख सकते, क्योंकि खुदा ने इनको बनाने से, पास रखने से और इनको पूजने से मना किया गया है। कई लोग कहते हैं सिर्फ पूजना मना है, हम बना भी सकते हैं, पास भी रख सकते हैं। याद रखें, यहाँ पर खुदावंद का बंदा यशवा जो है वो पूजने वालों को नहीं, बुतों को पास रखने वालों को चैलेंज करता है। उनको एलानिया तौर पर जो है वो कहता है कि तुम आज फैसला कर लो। आज मैं खुदावंद की बंदी होते हुए खुदावंद के कलाम की रूह से आपके सामने भी खुदावंद के इस कलाम को रखती हूँ। याद रहे कि जब यशवा ये बातें कर रहा था तो ये सिर्फ महज यशवा नहीं बल्कि खुदा यशवा में से होकर बोल रहा था। और आज अगर मैं आपसे बातें कर रही हूँ तो ये महज मैं नहीं, क्योंकि मैं तो कोई चीज़ ही नहीं हूँ। आज खुदावंद उतरा है आपसे बातें करने के लिए और खुदावंद आपको कहता है कि आज आप फैसला कर ही लें। आपने अपने पास बुतों को यादगारी के तौर पर रखना है या किसी और गर्ज से रखना है, या फिर अपने जिंदा खुदा की प्रस्तिश करनी है जिसने आपको बनाया और आपकी कीमत अदा की है। आगे चलकर देखते हैं 15वीं आयत के अगले हिस्सा में लिखा है, खा वो वही देवता हो जिनकी प्रस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के उस पार करते थे, या अमूरियों के देवता हो जिनके मुल्क में तुम बसे हो, अब वो कैसे भी देवता क्यों ना हो। यशवा कहता है कि अगर उनको पास रखना है तो फिर खुदा की प्रस्तिश से इनकार कर दो, और अगर खुदा की प्रस्तिश करनी है तो फिर उनको अपने पास से दूर कर दो। ये फैसला करना है यशवा की वफात से पहले। आज मैं आपको कहती हूँ ये फैसला आपने करना है। अगर आपने किसी भी किस्म के खुदा को अपनी जिंदगी में जगह दी है, किसी बुत को अपनी जिंदगी में जगह दे रखी है, या दुनिया की दौलत या दुनिया की और किसी ख्वाहिश को अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा दे रखा है, तो आज खुदावंद का कलाम आपको जो है वो उभारता है, आपको समझाता है, आपको सिखाता है कि तौबा कर लें, जिंदा खुदा को चुन लें और दूसरी चीज़ों को जो है वो साइड पर कर दें, हटा दें, अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर दें। क्योंकि खुदा जो है वो ज़िंदगी देने वाला है और ज़िंदगी लेने वाला है।
खुदा ही के दम से हम हमेशा की ज़िंदगी जीने के जो है वो ख्वाब देखते हैं। और अगर खुदा को ही हमने अपनी ज़िंदगी नहीं देनी, अगर खुदा को छोड़कर दूसरी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा देना है, तो याद रखें फिर हमें बुतों को रखने का, दुआएं करने का, चर्चेज में जाने का, चादरें चढ़ाने का, डोरियां बांधने का, तस्बीहें पढ़ने का हमें कोई फ़ायदा नहीं अगर हमने ज़िंदा खुदा को अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा नहीं दिया। और जब हम ज़िंदा खुदा को अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा दे देते हैं तो फिर हमें ना तो किसी बुत की ज़रूरत रहती है, ना तो हमें किसी तस्बीह की ज़रूरत रहती है, ना रोज़री की ज़रूरत रहती है, ना कहीं जाकर चादरें चढ़ाने की ज़रूरत रहती है, क्योंकि ज़िंदा खुदा को तो हम सिर्फ हाथ जोड़कर ही जो है जब मर्ज़ी पुकार लें वो हमारे लिए हाजिर भी होता है, हमारी मनाजातों को सुनता है, कबूल करता है और उनका जवाब भी दे देता है। 15वीं आयत के सबसे आखिरी हिस्सा में लिखा है, अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे। ये बाइबल मुकद्दस की मशहूर तरीन आयत है जो कि यशवा की किताब उसके 24वें बाब यानी कि आखिरी बाब के जो है वो 15वीं आयत है। और यहाँ देखें कि यशवा अपनी वफात पाने से पहले कहता है कि रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो पहले ही फैसला कर चुके हैं, हम तो सारे बुतों को अपनी ज़िंदगियों से, अपने घरों से निकाल चुके हैं, हम गैर कौमों के खुदाओं को भी निकाल चुके हैं अपने दिलों से, अपनी ज़िंदगियों से। हम अगर किसी की प्रस्तिश करेंगे तो जिंदा खुदा की, उसी खुदा की जिसने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। खुदा ने इंसान को सिर्फ बनाकर छोड़ नहीं दिया कि इंसान जहां मर्जी जाए, धक्के खाए, खवार हो, जो मर्जी करे, यहाँ तक कि जब इंसान अपने गुनाह के बायस, आदम और हवा जो थे दुनिया के पहले इंसान, अपने गुनाह के बायस बागे अदन से निकल भी गए, निकाल दिए भी गए, उसके बाद भी खुदा ने नस्ल इंसानी की फिक्र की और अपनी मोहब्बत को खुदा ने इंसान से दूर नहीं रखा, अपने प्यार को, अपनी शफकत को खुदा ने इंसान से दूर नहीं रखा। सो जिस खुदा ने इंसान की इतनी फिक्र की, जो खुदा इंसान से पल पल मोहब्बत रखता है, हम क्यों कर उस खुदा को छोड़कर या उस खुदा को सामने रखकर और साथ ही दूसरे बुतों को भी सामने रख ले, साथ ही दूसरे खुदाओं को, दूसरी कौमों के खुदाओं को साथ रखें और कहें कि हम तो भाईचारे की मनादी कर रहे हैं। याद रखें, खुदावंद का कलाम हमें दुश्मन से भी मोहब्बत करना सिखाता है, लेकिन इबादत एक ही खुदा की करने का हमें हुक्म देता है। एक खुदा को छोड़कर हम ना तो किसी दूसरे खुदा की इबादत कर सकते हैं, ना प्रस्तिश कर सकते हैं और ना उनकी प्रस्तिश में शरीक हो सकते हैं, ना हम किसी और की कुर्बानी में हिस्सा डाल सकते हैं, ना अपना हिस्सा निकाल सकते हैं। कई बार हमारे लोग गोश्त के लालच की वजह से कि जी लैम्प का गोश्त बड़ा महंगा मिलता है, बकरे का गोश्त बड़ा महंगा मिलता है, तो इसलिए साल में एक ही बार तो कुर्बानियां होती हैं, हम अगर गोश्त खा लेते हैं तो कौन सी बड़ी बात हो जाती है। याद रखें, क्या ही खूबसूरत बात हो अगर आप अपने निजात दहिंदे की कुर्बानी की कदर करें और आप इस बात को समझ जाएं कि जो कुर्बानियां गैर कौमें करती हैं वो हमारे यीशु मसीह की कुर्बानी से इनकार करके करती हैं, और जो कुर्बानी हमारे यीशु की कुर्बानी के इनकार में की जाएगी, हम उस कुर्बानी का गोश्त क्यों खाएं। याद रखें, गोश्त जो है वो आपको ज़िंदगी नहीं दे सकता, लेकिन मेरे और आपके हमारे खुदावंद यीशु की कुर्बानी ने तो हमें हमेशा की ज़िंदगी दी है। हम अपनी हमेशा की ज़िंदगी को क्यों गंवाएं गैर कौमों की कुर्बानियों के साथ ताल्लुक़ रख के। और याद रखें, जब हम गैर कौमों की कुर्बानियों में हिस्सा ले लेते हैं या उधर से अपना हिस्सा निकालते हैं, तो हम वाज़िया तौर पर, हम एलानिया तौर पर, हम ज़ाहिरी तौर पर अपने खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी की हकारत कर देते हैं, उनसे इनकार करते हैं। सो खुदावंद का कलाम आज आपको भी कहता है कि आज ही अपनी ज़िंदगी में फ़ैसला कर लें। यशुआ कहता है कि रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे। आज मैं भी खुदावंद की बंदी होते हुए इसी बात को कहती हूँ कि रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे। आज आप क्या कहते हैं? खुदावंद का रूह आपको भी उभारता है,
आप भी अपने लफ्ज़ों से इस बात का इकरार करें, इजहार करें कि मैं हर किस्म के स्टैचू को, मैं हर किस्म की आम दुनियादारी की चीज़ों को जो मुझे खुदावंद के पास आने से रोकती या खुदा और मेरे बीच में एक दीवार बन के खड़ी हैं, आज मैं हर एक चीज़ को जो है वो अपने आप से दूर करता हूँ, अपनी ज़िंदगी से दूर करता हूँ और फ़ख्र से कहें, खुशी से कहें, रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे। आगे चलकर 16वीं आयत की तरफ आएँ तो लिखा है, तब लोगों ने जवाब दिया, खुदा ना करे कि हम खुदावंद को छोड़कर और माबूदों की प्रस्तिश करें। तो यहाँ हम देखते हैं यशवा जब फ़ख्र से कहता है कि रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे, और साथ ही यशवा इसराइलियों को चैलेंज भी करता है कि तुम भी फैसला कर लो और आज ही फैसला कर लो। तो यहाँ इसराइल के बुजुर्ग जो हैं वो भी अपना फैसला सुनाते हैं कि खुदा ना करे कि हम खुदा को छोड़कर और माबूदों की प्रस्तिश करें। 17वीं आयत में वो वजह भी बताते हैं कि क्यों हमारी ख्वाहिश है कि हम जिंदा खुदा ही की प्रस्तिश करें। लिखा है, क्योंकि खुदावंद हमारा खुदा वही है जिसने हमको और हमारे बाप दादा को मुल्क मिस्र यानी गुलामी के घर से निकाला, और वो बड़े बड़े निशान हमारे सामने दिखाए और सारे रास्ता जिसमें हम चले और उन सब कौमों के दरमियान जिन में से हम गुजरे हमको महफूज रखा। सो ये खुदा की बरकतें थी, ये खुदा की मोहब्बत थी जो इसराइलियों के साथ साथ थी, और इन्हीं बरकतों का जिक्र करके, इन्हीं खुदा की मेहरबानियों का जिक्र करके, खुदा की मोहब्बत का जिक्र करके यहाँ पर इसराइली लोग कहते हैं कि हम तो खुदावंद ही की प्रस्तिश करेंगे और खुदा ना करे कि हम खुदा को छोड़कर किसी दूसरे की पैरवी करें या किसी दूसरे की प्रस्तिश में कर जाएं, क्योंकि जो काम जिंदा खुदा ने हमारे लिए किए हम उन कामों की और किसी से तवक्को नहीं रख सकते। आगे चलकर 18वीं आयत की तरफ आए तो लिखा है, और खुदावंद ने सब कौमों यानी अमूरियों को जो इस मुल्क में बसते थे हमारे सामने से निकाल दिया। ये भी खुदावंद की कुदरत का अजीब और जलाली काम था, क्योंकि जो कौमें मुल्क कनान में इसराइलियों से पहले बसती थी वो कोई मामूली कौमें नहीं, बड़ी जोरावर कौमें थी, लेकिन खुदा ने उनको वहां से निकाल दिया और मुल्क कनान अपने लोगों को दे दिया। लिखा है, सो हम भी खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे क्योंकि वो हमारा खुदा है। सो खुदा जो खुद से है वही खुदा है, और जिसको इंसान ने अपने हाथों से बनाया ना तो वो खुदा हो सकता है और ना वो मुकद्दस हो सकता है, ना वो पाक हो सकता है। पाक खुदा वही है जिसकी ज़ात में गुनाह शामिल नहीं, और अगर किसी चीज़ को किसी गुनाहगार हाथों ने घड़ के बना दिया और कहा कि ये पाक मुजस्मा हो गया, वो पाक नहीं हो सकता, वो तो गुनाहगार हाथों से घड़ कर बनाया गया है। सो पाक खुदा, जिंदा खुदा, जलाली खुदा एक ही खुदा है जो आसमान पर है। उसी की प्रस्तिश करने का फैसला यहाँ पर इसराइली करते हैं, और उसी खुदा की प्रस्तिश का फैसला आज आपको भी करना है, और उस खुदा से कभी भी दस्तबरदार होने का कभी ना सोचा करें। 19वीं आयत की तरफ आए तो लिखा है, यशवा ने लोगों से कहा, तुम खुदावंद की प्रस्तिश नहीं कर सकते क्योंकि वो पाक है, वो गयूर है यानी कि वो गैरत वाला खुदा है, वो तुम्हारी खताएं और तुम्हारे गुनाह नहीं बख्शेगा। यहाँ पर यशवा की बात थोड़ी सी सख्त मालूम होती है, लेकिन मजीद आगे बढ़कर जब हम इस हवाले को पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है कि यशवा ने ये सख्त अल्फाज जो है वो क्यों कहे, क्या वजह थी। लिखा है 20वीं आयत को साथ ही पढ़ते हैं, अगर तुम खुदावंद को छोड़कर अजनबी माबूदों की प्रस्तिश करो तो अगरचे वो तुमसे नेकी करता रहा है तो भी वो फिर कर तुमसे बुराई करेगा और तुमको फना कर डालेगा। सो यशवा जो है पहले तो खुदा के लोगों को उभारता है कि तुम खुदावंद ही की प्रस्तिश करना, और जब वो कहते हैं कि हम खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे तो वो कहता है कि तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे लिए ऐसा मुमकिन नहीं है। 20वीं आयत को पढ़ें तो बात क्लियर हो जाती है। यशवा असल में इसराइलियों को मुताहिद करता है कि अगर तुमने खुदावंद की प्रस्तिश करनी है तो फिर उसी की प्रस्तिश करना। क्यों? क्योंकि खुदा गुनाहगारों को बर्दाश्त नहीं कर सकता जब तक वो अपने गुनाह से तौबा ना कर लें। इंसान कहता है खुदा हम गुनाहगारों के लिए ही आया, इस बात पर कोई शक नहीं। इब्ने आदम जो है वो खोए हुओं को ढूंढने
और नजात देने आया। नजात गुनाहगारों के लिए आई, लेकिन याद रखें नजात वही पाता है जो अपने गुनाहों से तौबा करता है। और अगर किसी ने खुदा को भी साथ रखा और गुनाह को भी साथ रखा तो फिर उसने नजात नहीं पाई। यहाँ नजात पाकर उसकी हकारत करके उस नजात को अपने से दूर कर दिया। तो यहाँ पर इसराइलियों को इसीलिए मुताहिद किया जाता है। और यशवा साफ कहता है कि अगर तुम जो है उसके साथ रहोगे तो वो तुम्हारे साथ नेकी करेगा, और अगर तुम उससे फिर जाओगे, अगर तुम गुनाह करोगे, उसकी नाफरमानी करोगे, तो वो तुम्हारे साथ बुराई करेगा। यानी कि ये बुराई ये नहीं कि खुदावन तुम्हारे साथ जो है वो बहुत नाइंसाफियां करेगा। इसका मतलब कि खुदा तुम पर गजबनाक होगा, खुदा तुम्हें सजा देगा। खुदा जो है वो तौबा करने वाले से प्यार करता, मोहब्बत करता, उसे गले से लगा लेता है। लेकिन अगर कोई तौबा करने के बाद भी गुनाह पर गुनाह करी जाए, बुरे कामों से बाज ना आए, तो ऐसे शख्स पर बाइबल मुकद्दस जो है वो बताती है कि खुदा का गजब भड़कता है, खुदा का कहर नाजिल होता है। और इसीलिए यशवा यहाँ पर अपनी कौम का अच्छा लीडर होते हुए, अच्छा खादिम, अच्छा रहनुमा होते हुए जो है वो उनको क्लियर पिक्चर दिखाता है, खुदा की असलियत बताता है कि खुदा तुमसे मोहब्बत करता है, खुदा तुम्हारे साथ चलता आया है, वो तुम्हें आगे को भी संभालेगा, तुम्हारा ख्याल रखेगा। लेकिन तब जब तुम वफादारी से उस खुदा की प्रस्तिश करोगे, उस खुदा के साथ चलोगे। लेकिन अगर तुमने 50-50 वाला काम कर दिया, जैसे आज हमारे लोग कहते हैं दीन और दुनिया साथ रखनी पड़ती है, तो फिर जो है फिर खुदा का फजल तुम्हारे साथ नहीं हो सकता। आज कई हम ईमानदारों को देखते हैं, गैर जुबानें भी बोलते हैं, रोजे रख रख दुआएं भी करते हैं, और हर तरह का बुरा काम भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, दगाबाजी भी करते हैं, रिश्वतें भी लेने देने का काम करते हैं। तो याद रखें ऐसे लोगों पर खुदा का कहर भड़कता है, ऐसे लोगों को खुदावंद के कलाम में मुताहिद किया गया है। यहाँ पर यशवा भी ऐसा ही इसराइलियों को मुताहिद करता है। और आगे चलकर लिखा है, और तुमको फना कर डालेगा। यानी कि अगर तुम खुदावंद की प्रस्तिश को छोड़कर किसी दूसरे की प्रस्तिश करोगे, खुदावंद की नाफरमानी करोगे, 50-50 वाला काम करोगे कि दीन और दुनिया दोनों साथ साथ रखनी है, तो फिर खुदा तुमको फना कर डालेगा। 21वीं आयत में लिखा है, लोगों ने यशवा से कहा, नहीं, बल्कि हम खुदावंद ही की प्रस्तिश करेंगे। सो फैसला जब करना है कि हम खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे, तो फिर फना किए जाने वाले काम नहीं करने। मैं माजरत चाहती हूँ। तो जब हम फैसला कर लेते हैं कि हमने खुदावंद की प्रस्तिश करनी है, हम खुदावंद के लोग हैं, हमने खुदावंद ही के साथ चलना है, तो याद रखें मेरे अजीजों, कभी भी ऐसे काम ना करें जिनसे खुदा का कहर या खुदावंद का गजब आप पर भड़के या आपकी नस्लों पर भड़के। क्योंकि गुनाह एक शख्स करता है और उसके गुनाह की सजा जो है वो उसकी आने वाली नस्लें भी भुगतती हैं। सो हमेशा खुदा के साथ वफादारी से चलें, सच्चाई के साथ चलें, क्योंकि खुदावंद जो है वो अच्छे लोगों को, सच्चे लोगों को कबूल करता और अपनी हुजूरी में सरफराज भी करता है। आगे चलकर 22वीं आयत की तरफ आए तो लिखा है, यशवा ने लोगों से कहा, तुम आप ही अपने गवाह हो कि तुमने खुदा को चुना है कि उसकी प्रस्तिश करो। सो यहाँ पर यशवा इसराइलियों को गवाह ठहराता है कि तुम खुद ही अपनी बात की जो है वो गवाही देते हो, तुम ही गवाह हो कि तुमने खुद जो है वो दूसरे माबूदों को दूर करने का फैसला करके जिंदा खुदा की प्रस्तिश करने का फैसला किया है। लिखा है, उन्होंने कहा, हम गवाह हैं। 23वीं आयत की तरफ आए तो लिखा है, तब उसने कहा, बस अब तुम अजनबी माबूदों को जो तुम्हारे दरमियान हैं दूर कर दो। ये खुदा का कलाम आज आपको भी कहता है। अगर आप कहते हैं प्राउड टू बी क्रिश्चियन, मैं मसीही हूँ, तो हर किस्म के बुतों को अपनी ज़िंदगी से दूर कर दें, या बुतों के अलावा कोई और भी चीज़ अगर आपकी ज़िंदगी में खुदा से बढ़कर अहमियत रखती है तो उसको अपनी ज़िंदगी से दूर कर दें, क्योंकि खुदा ही अव्वल और खुदा ही आखिर है। और ज़रूर है कि वही खुदा आपकी अपनी ज़िंदगी में भी जो है वो अव्वल दर्जा पाए, उसके अलावा और किसी को अव्वल दर्जा ना दिया करें। लिखा है आगे चलकर, और अपने दिलों को खुदावंद इसराइल के खुदा की तरफ माइल करो। क्यों खुदावंद इसराइल के खुदा की तरफ अपने दिलों को माइल करो? क्योंकि इसराइल का खुदा जिंदा खुदा है,
इसराइल का खुदा खालिक खुदा है, वो खल्क करने वाला खुदा है। दूसरे खुदाओं को दुनिया ने बनाया है, लेकिन इसराइल के खुदा ने दुनिया बनाई है, इसराइल को बनाया है, मुझे और आपको बनाया है, और नजात हमारे लिए उसी की तरफ से आई है। 24वीं आयत में आगे चलकर देखें, लिखा है, लोगों ने यशवा से कहा, हम खुदावंद अपने खुदा की प्रस्तिश करेंगे और उसी की बात मानेंगे। यानी कि अब फैसला किया जा चुका है, प्रस्तिश भी खुदा की होगी, बात भी खुदा की मानी जाएगी। आप भी अपनी ज़िंदगी में आज फैसला कर लें कि खुदा की प्रस्तिश करेंगे तो खुदा की बात मानेंगे, ना कि दुनिया के दूसरे स्कॉलर्स के पीछे लगकर गलत काम करते फिरेंगे, या डिग्रियां लेने वाले लोगों और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में प्रीच करने वाले लोगों के पीछे हम बुतों को ही पूछते फिरेंगे। आज इस बात का फैसला कर लें कि हम खुदा की प्रस्तिश करेंगे और खुदा की बात मानेंगे। उसके अलावा और हम किसी बुत की पैरवी नहीं करेंगे, ना किसी को बनाएंगे और ना अपने घर में किसी बुत को बनाकर सजाएंगे। 25वीं आयत की तरफ आए तो लिखा है, सो यशवा ने उसी रोज लोगों के साथ अहद बांधा और उनके लिए सिकम में आयन और कानून ठहराया। और यशवा ने ये बातें खुदा की शरीयत की किताब में लिख दी और एक बड़ा पत्थर लेकर उसे वहीं उस बलूत के दरख्त के नीचे जो खुदावन के मकदिस के पास था नस्ब किया। यहाँ पर एक यादगारी पत्थर को जो है वो नस्ब किया जाता है और यशवा इन बातों को जो है वो शरीयत की किताब में लिख देता है, कलम बंद कर देता है। और आगे चलकर 27वीं आयत की तरफ आए, लिखा है, और यशवा ने सब लोगों से कहा कि देखो ये पत्थर हमारा गवाह रहे। ये एक यादगारी पत्थर था जिसको कोई स्टैचू की सूरत नहीं दी गई थी, तराश कर कोई शक्ल कोई सूरत इसकी नहीं बनाई गई थी। ये सिर्फ एक पत्थर था जो यादगारी के तौर पर रखा गया था कि ये यादगार होगी इस बात की कि यहाँ पर खुदा के लोगों ने खुदा को चुना था और दूसरे खुदाओं को, दूसरे माबूदों को रद्द कर दिया था और खुदा के साथ चलने का वादा किया था। इसका ये मतलब नहीं कि लोग आते जाते इस पत्थर को चूमा करेंगे या इसको सजदा किया करेंगे या इसी से दुआ किया करेंगे। ऐसा कोई भी काम करना इसराइल में ममनू था और इसराइल के खुदा ने इस काम से मना किया था। आगे चलकर देखें, लिखा है, क्योंकि उसने खुदावन की सब बातें जो उसने हमसे कहीं सुनी हैं, इसलिए यही तुम पर गवाह रहे, ता ना हो कि तुम अपने खुदा का इनकार कर जाओ। आगे चलकर 28वीं आयत में लिखा है, फिर यशवा ने लोगों को उनकी अपनी अपनी मिरास की तरफ रुखसत कर दिया। सो अब ये महफिल जो है वो बर्खास्त होती है। और 29वीं आयत की तरफ आए तो लिखा है, और इन बातों के बाद यूं हुआ कि नून का बेटा यशवा खुदावंद के बंदा 110 बरस का होकर रहलत कर गया। सो 110 साल की उम्र जो है वो यशवा ने पाई और फिर वो अपने अजीजों में जाकर सो गया। और लिखा है 30वीं आयत में, और उन्होंने उसी की मिरास की हद पर तिम्नत सरा में जो इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क में कोहे जस के शुमाल की तरफ है उसे दफन किया। अब कोहे जस के मुकाम पर यशवा को जो है वो दफन किया गया। और कोहे जस के जब मीनिंग पर गौर करें तो इसका मतलब है लरस जाना। और इसराइलियों का कहना ये था, इसराइलियों का मानना ये था कि जब खुदावंद के बंदा यशवा को दफनाया गया तो ये पहाड़ जो है वो लर्जा था उस वक्त उसके दफनाने के टाइम। आगे चलकर 31वीं आयत की तरफ आए तो लिखा है, और इसराइली खुदावंद की प्रस्तिश यशवा के जीते जी और उन बुजुर्गों के जीते जी करते रहे। अब यशवा जब तक जीता रहा और जिन बुजुर्गों की मौजूदगी में प्रस्तिश का फैसला किया, इसराइली तब तक जो है वो खुदावंद की प्रस्तिश करते रहे। और लिखा है, जो यशवा के बाद जिंदा रहे और खुदावंद के सब कामों से जो उसने इसराइलियों के लिए किए वाकिफ थे, यानी कि जो खुदा के मौजूदात के चश्मदीद गवाह थे, उनके जीते जी खुदा की प्रस्तिश होती रही, खुदा की ताजीम होती रही। आगे चलकर हम देखेंगे इसराइली गुमराह हो जाएंगे। 32वीं आयत में लिखा है, और उन्होंने यूसुफ की हड्डियों को जिनको बनी इसराइल मिस्र से ले आए थे, सिकम में उस जमीन के कता में दफन किया जिसे याकूब ने सिकम के बाप
हमूर के बेटों से चांदी के 100 सिक्कों में खरीदा था। सो सिकम की जगह जो थी कभी बहुत साल पहले याकूब ने खरीदी थी। याकूब जो कि यूसुफ का अपना बाप था, यूसुफ की वफात को अब उसके दफन होने से पहले, यूसुफ की हड्डियों को दफन किए जाने से पहले यूसुफ की वफात को तकरीबन 200 साल गुजर चुके थे। और उन 200 सालों के गुजर जाने के बाद जो है वो यूसुफ की हड्डियों को लाकर सिकम में जो है वो मुल्के कनान के इलाका में दफन किया जाता है। और इस बात की कसम यूसुफ ने खुद अपने जीते जी वफात पाने से पहले जो है वो अपने औलाद को की थी, अपनी नस्ल को की थी कि मुझे मिस्र में दफन ना किया जाए, बल्कि जब तुम वादा की सरजमीन में दाखिल हो जाओ तो वहां ले जाकर तुम मेरी हड्डियों को दफन करना। और यूसुफ की इस आरजू के मुताबिक, यूसुफ की इस ख्वाहिश के मुताबिक सेम इसी तरह जब इसराइली मुल्क मिस्र से निकले तो यूसुफ की हड्डियों को अपने साथ साथ लेकर चले। और अब आकर जब सारा कुछ जो है वो सेटल डाउन हो चुका है, अब यूसुफ की हड्डियों को जो है वो मुल्के कनान में सिकम के मुकाम पर दफन कर दिया जाता है। और आगे चलकर देखें तो लिखा है, और वो ज़मीन बनी यूसुफ की मिरास ठहरी। सो जिस ज़मीन में यूसुफ की हड्डियों को दफनाया जाता है वो ज़मीन जो है वो यूसुफ की मिरास ठहरती है। आगे चलकर 33वीं आयत में लिखा है, आज की आखिरी आयत है, और हारून के बेटे इलियजर ने रहलत की और उन्होंने उसे उसके बेटे फिनहास की पहाड़ी पर दफन किया जो इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क में उसे दी गई थी। सो यहाँ हम देखते हैं कि हारून काहिन जो कि इसराइल की तारीख का पहला काहिन था, उसके बेटे इलियजर जिसने अपने बाप हारून के बाद जो है वो कहानत की खिदमत को संभाला था, अब जाकर यशवा के बाद वो भी रहलत पा जाता है, वो भी वफात पा जाता है। और फिर उसको भी जो है वो एक ऐसी जगह पर जो है वो दफन किया जाता है। लिखा है उसे फिनहास की पहाड़ी पर जो है वो दफन किया गया जो इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क में उसे दी गई थी। सो बड़े इज्जत के साथ, बड़े एहतराम से हम देखते हैं कि यशवा को दफनाया गया, यूसुफ की हड्डियों को दफनाया गया और इलियजर को जो है वो दफनाया गया, इलियजर काहिन को दफनाया गया। इस चैप्टर में, यशवा की किताब के लास्ट चैप्टर में 3 बाइबल मुकद्दस की मुकद्दस हस्तियों का जिक्र किया गया है जिनको दफनाया गया। और ख़ास जो हमने इस चैप्टर में सीखा कि खुदावंद जिंदा खुदा को अपनी ज़िंदगी में चुन लेना और उसकी प्रस्तिश का वादा कर लेना और उस वादे पर कायम रहना जो है वो इंसान के लिए किस कदर ज़रूरी है। सो इसराइलियों ने सीखा, इसराइलियों ने इस पर अमल किया। सालों बाद जाकर जब नाफरमानी की तो उसका अजर हम जो है वो आगे चलकर सीखेंगे। आज मैंने और आपने भी फैसला करना है। हम अपनी ज़िंदगी में खुदावंद का शुक्र करते हैं कि सालों पहले फैसला कर चुके हैं, आज भी कायम है, लेकिन इस फैसले को हम रिन्यू करते हैं कि हम अपने मरते दम तक जो है वो अपने ज़िंदा खुदा ही की प्रस्तिश करेंगे, उसके अलावा और किसी को अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा नहीं देंगे। सो फिर से कहती हूँ, इस फैसले को हम सालों पहले भी कर चुके हैं। इस फैसले में कायम रहने के लिए जो है वो आज हमने अपने आप को और मजबूत करना है। और आप में से कोई भी शख्सियत जिसने अभी तक फैसला नहीं किया, तो खुदावंद आज आपको आवाज़ देता है, खुदावंद आज आपको बुलाता है और कहता है कि मेरे पास वापस आ जा, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। फिदिया देने वाले खुदावंद के पास आ जाएं, छोड़ दें दुनिया की सारी चीज़ों को, अपना दिल, अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दें, उससे मोहब्बत रखें, क्योंकि जिसने खुदा से मोहब्बत कर ली उसने सब कुछ हासिल कर लिया, और जिसने खुदा से मोहब्बत ना की उसने सब कुछ हासिल करके भी अपनी ज़िंदगी को गंवा दिया। सो अपनी ज़िंदगी को मत गंवाएं, अपनी रूह को मत गंवाएं, बल्कि खुदावंद में अपनी ज़िंदगी को हासिल कर लें। खुदावंद आप सबको आज के कलाम के वसीला से बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे, और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ उस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर सुनकर इससे बरकत हासिल कर सकें। ए बाप आसमानी, जितने लोग मेरे साथ ऑनलाइन आए हैं,
तेरे पाक कलाम को सीखने के लिए, सुनने के लिए अपने तमाम लोगों को बरकत दे। जो लोग बाद में इस वीडियो के वसीला से तेरे कलाम को सुनेंगे, सीखेंगे, तो उन पर भी अपना हाथ बढ़ाना, उन्हें भी छूना और बड़ी कसरत से बरकत देना। खुदावन तो अपने लोगों के रोटी पानी में, कारोबार में, हर चीज़ में बरकत को कसरत से उंडेल, ताकि तेरे लोग खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते रहें। और खुसूसन जब तेरे कलाम को सीखते हैं, सुनते हैं, तो अपनी ज़िंदगियों में खुदावन हकीकी तौर पर तेरे इस खूबसूरत कलाम को जगह देने वाले हो सकें और इसके मुआफिक 100 गुना फल भी ज़रूर लाने वाले हो सकें। ऐ बाप आसमानी, जितने लोगों ने द वे ऑफ हेवन को स्टार्स डोनेट किए हैं, उनके दिए को भी अपनी हुजूरी में बाखूर की मानद कबूल कर और इसके एवज तू अपने लोगों को उसके रिटर्न में बड़ा और भारी अजर बख्श। तेरे लोगों को कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना आने पाए। ऐ बाप आसमानी, जिन लोगों ने इस वीडियो के नीचे दरख्वास्तें लिखी हैं या व्हाट्सएप पे हमें अपनी दरख्वास्तें भेजी हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे लोगों की तमाम रिक्वेस्ट को, दरख्वास्तों को तेरे सामने पेश करती हूँ। तुझसे मिन्नत करती हूँ, दरख्वास्त करती हूँ, अपने लोगों के साथ हो। तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफ़ों, परेशानियों से आज़ाद कर, भांजपन से आज़ाद कर, बेरोज़गारियों से आज़ाद कर। तेरे लोग आज़ाद होकर शिफा पाकर तेरे शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की गवाही दे सकें। ऐ बाप आसमानी, मैं अपनी मदर इन लॉ के लिए तुझसे दुआ करती हूँ, तो उस पर भी अपना हाथ बढ़ा, जो कि इस वक्त हॉस्पिटल में है। यीशु मसीह नासरी के नाम में अपने जलाली हाथ को बढ़ा और आलम बाला पर से उसकी शिफा के भी ऐलान कर दे, ताकि खुदावंद वो शिफा पाए, तंदुरुस्त हो, तेरी शुक्रगुजारी करे। मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हुजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे, अपनी पनाह में लिए रख, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए सबको और ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर, सारे मिनिस्ट्री पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए और ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। बने इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज़ ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सब के वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। सो कल फिर खुदावंद ने चाहा तो इसी तरह द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर ऑनलाइन आकर हम खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। पाकिस्तान के सुबह 7 बजे, इंडिया के सुबह 7:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 10 बजे। आप ज़रूर खुद भी आएँ, दूसरों को भी दावत दें, ताकि मज़ीद लोग हमारे साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को सीखते रहें और खुदावंद की हजूरी से बरकत हासिल करते रहें। सो खुदावंद आप सबके साथ हो, आमीन।